आज हम आपको बताएंगे संत रामपाल जी महाराज के वे रहस्यमयी चमत्कार जो जेल में घटित हुए और जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि जेल की चार दीवारी में कैद रहते हुए कोई संत पूरी दुनिया को हिला देने वाले चमत्कार करता है? क्या आपने सुना है कि लोहे की सलाखें, दीवारें और ताले भी एक संत की शक्ति को रोक नहीं पाए? जेल में साधारण कैदियों के लिए अंधेरा, डर और निराशा होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कोठरी में बंद रहते हुए कई कैदी और जेल कर्मचारी बताते हैं कि वहां एक अजीब सी रोशनी महसूस होती थी। कई लोग कहते हैं कि रात के समय जब चारों ओर अंधेरा होता था, उस समय उनकी कोठरी से हल्की सुनहरी आभा निकलती थी। ये रोशनी ऐसी थी मानो किसी दीपक की लौ जल रही हो, जबकि वहां कोई लाइट या दिया नहीं था। जेलर तक ने स्वीकार किया कि ये घटना सामान्य नहीं है। जेल में कई कैदी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। एक कैदी जिसे लाइलाज बीमारी थी और डॉक्टरों ने हार मान ली थी, उसने बताया कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास बैठने और उनके उपदेश सुनने से उसकी हालत दिन ब दिन सुधरने लगी। मेडिकल रिपोर्ट ने भी चौंका दिया। जिस बीमारी का इलाज संभव नहीं था, वह खुद ब खुद खत्म हो गई। जेल डॉक्टर खुद दंग रह गए और बोले, यह विज्ञान से परे है। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए भी कभी साधारण कैदी की तरह भोजन पर निर्भर नहीं रहे। जेलर और रसोई कर्मचारी बताते हैं कि गुरुजी को दिया गया भोजन अक्सर बिना छुए ही वापस आ जाता था। फिर भी वे हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न रहते। लोग मानने लगे कि यह किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है, मानो वे बिना भोजन के भी दिव्य ऊर्जा से जीवित रहते हैं। जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज ने हजारों पन्नों की किताबें लिखवाईं और ज्ञान गंगा जैसी अमूल्य पुस्तकें दुनिया को दीं। सवाल उठता है, जेल की कठिन परिस्थितियों में, इतने सीमित साधनों में कोई इंसान इतना विशाल ग्रंथ कैसे लिख सकता है? उत्तर स्पष्ट है, यह एक सामान्य इंसान का कार्य नहीं, बल्कि दिव्य प्रेरणा का परिणाम था। जेल में कई ऐसे कैदी थे जो अपराधों में लिप्त थे और सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उनसे नाम दीक्षा ली, वही खूंखार कैदी रातों रात बदल गए। वे प्रार्थना करने लगे, गाली गलौज छोड़ दी और दूसरों की मदद करने लगे। जेल स्टाफ हैरान था कि जो लोग सालों से बिगड़े हुए थे, वे अचानक कैसे संत स्वभाव के हो गए। कई बार जेल में ऐसे मौके आए जब बड़ी झड़प या कैदियों में हिंसा की स्थिति बनी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कोठरी के आसपास कभी कोई अशांति नहीं हुई। कैदी मानते थे कि गुरुजी के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें और आसपास को सुरक्षित रखती है। यह सुरक्षा कवच सबको चौंकाता रहा। एक घटना बेहद चमत्कारिक बताई जाती है। जेल के एक हिस्से में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आती, संत रामपाल जी महाराज शांत भाव से बैठे रहे। अजीब बात यह थी कि उनकी कोठरी तक धुआं भी नहीं गया, जबकि वह बिल्कुल पास थी। कैदी और पुलिसकर्मी आज भी मानते हैं कि ये केवल भगवान की शक्ति थी। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में रहते हुए कई भविष्यवाणियां की।
कौन कैदी जल्दी रिहा होगा, कौन कैदी बीमार होकर अस्पताल जाएगा और कौन कैदी की जिंदगी सुधर जाएगी, सब भविष्यवाणियां सच साबित होती गईं। कई कैदियों और बाहर के भक्तों ने बताया कि रात को सोते समय उन्हें संत रामपाल जी महाराज के दर्शन होते थे। वे उन्हें रास्ता दिखाते, समस्याओं का हल बताते और अगली सुबह वही बातें सच हो जाती। ऐसे सैकड़ों अनुभवों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि संत जेल की चार दीवारी में बंद होकर भी सब जगह उपस्थित हैं। जेल में कई बार मौसम अचानक बदल गया। जब कैदियों को पानी की किल्लत हुई तो अचानक अगले ही दिन बरसात हो गई। जब गर्मी असहनीय हो गई तो अजीब तरह से जेल के इलाके में ठंडी हवाएं बहने लगीं। कैदियों का कहना था कि यह सब संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना और शक्ति का परिणाम है। सवाल यह नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने जेल में चमत्कार किए या नहीं। सवाल यह है कि क्यों एक निर्दोष संत को कैद में रखा गया, फिर भी उन्होंने जेल को साधना स्थल बना दिया, कैदियों को इंसान से देवता बना दिया और दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चा संत कभी बंद नहीं हो सकता। उसकी शक्ति जेल की दीवारों से कहीं बड़ी होती है। आज पूरी दुनिया इंतजार कर रही है उस दिन का जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और कलयुग को सतयुग में बदल देंगे। कई कैदी बताते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज को पहली बार जेल में लाया गया तो उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बेड़ियां अक्सर अपने आप ढीली हो जाती थीं। कई बार ताले बंद ही नहीं होते थे। जेल अधिकारी खुद कहते थे, ये कैसे हो रहा है? यह ताला तो बाहर किसी और पर बिल्कुल सही काम करता है। जेल के कई हिस्सों में बदबू और गंदगी रहती थी, लेकिन जब जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता था, पूरा वातावरण चंदन, गुलाब और केसर जैसी खुशबू से भर जाता। यह खुशबू अचानक आती और अचानक गायब हो जाती। कई जेल कर्मचारियों ने खुद मान लिया, यह आम इंसान की ताकत नहीं हो सकती। कहते हैं कि एक बार जेल में जब कैदियों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब कुछ बेकाबू हो गया, लेकिन उसी समय जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की नजर उस तरफ गई, कैदी अचानक शांत हो गए। समय मानो एक पल के लिए थम गया। जिन लोगों ने देखा वे कहते थे, यह साधारण नहीं, यह कोई दिव्य शक्ति थी। कई कैदियों ने अनुभव किया कि जब जब रात को अंधेरे में डरावनी आवाजें आती थीं, संत रामपाल जी महाराज की कोठरी के आसपास सफेद वस्त्रधारी अदृश्य रक्षक घूमते दिखाई देते। कुछ कैदियों ने कहा, ये मनुष्य नहीं, देवदूत जैसे थे। जेलर ने इसे अफवाह कहा, लेकिन गार्ड्स तक मानते थे कि वहां कोई अलौकिक सुरक्षा बल तैनात था। सैकड़ों भक्तों ने शपथ लेकर कहा कि जब वे बाहर संकट में फंसे, उन्होंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को याद किया और उसी पल उन्हें सहायता मिल गई। कभी आर्थिक, कभी शारीरिक, कभी कानूनी। भक्त कहते थे, गुरुजी तो जेल में हैं, लेकिन उनकी शक्ति हर जगह पहुंच रही है। जेल के अंदर जब भक्त नाम दीक्षा लेते थे, उन्हें साधारण पानी दिया जाता, लेकिन अजीब बात ये थी, वही पानी पीते ही बीमारियां गायब हो जाती, नशे की लत छूट जाती।
और लोग असीम शांति अनुभव करने लगते। वैज्ञानिक जांच भी की गई, लेकिन उसमें कोई रसायन नहीं मिला। जेल की दीवारें मोटी और मजबूत थीं, लेकिन फिर भी बाहर के भक्त बताते हैं कि सत्संग की आवाज हमें दीवार के पार भी साफ सुनाई देती थी, जबकि माइक्रोफोन या स्पीकर अंदर नहीं ले जाने दिए जाते थे। यह किसी सामान्य ध्वनि का काम नहीं, बल्कि दिव्य तरंगों का खेल था। कई बार जेल में बड़े हादसे टल गए। बिजली का शॉर्ट सर्किट होते होते बचा। पानी की टंकी गिरने वाली थी, लेकिन ठीक समय पर सब सुरक्षित हो गया। कैदी और गार्ड मानते थे कि अगर गुरुजी यहां न होते तो आज पूरा जेल खतरे में होता। कैदी और गार्ड चौंक जाते थे कि जेल की सीमित परिस्थिति में भी संत रामपाल जी महाराज के पास हमेशा कागज और पेन मिल जाते थे और वे लगातार लिखते रहते थे। लोग मानते थे कि ये कागज और पेन कहीं और से नहीं, बल्कि अदृश्य शक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। कहते हैं कि एक बार जेल में बहुत शोर शराबा और हंगामा हुआ, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ एक पल आंखें बंद करके मौन धारण किया, पूरे जेल में अजीब सी शांति छा गई। गाली गलौज करने वाले कैदी भी अचानक शांत हो गए। यह घटना गार्ड्स तक भूल नहीं पाए। जेल के अंदर, जहां लोहे की जालियां और ऊंची दीवारें थीं, वहां अचानक दर्जनों चिड़ियां आकर संत रामपाल जी महाराज की कोठरी के पास बैठ जाती। वे न कोई दाना चाहती, न पानी, सिर्फ शांत बैठकर मानो भजन सुन रही हों। यह किसी को भी हैरान कर देने वाली घटना थी। कई बार भक्तों ने कहा कि उन्होंने पत्र में अपनी समस्या लिखी, लेकिन वो पत्र जेल तक पहुंचा ही नहीं। फिर भी जब वे मुलाकात में गए तो संत रामपाल जी महाराज ने बिना पढ़े ही उनकी पूरी समस्या पहले से बता दी। यह बात सबके लिए चमत्कार से कम नहीं थी। ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं उन रहस्यमय चमत्कारों की जो जेल की सलाखों के भीतर घटे। आखिर कौन सी शक्ति थी जिसने लोहे की दीवारों को भी बेअसर कर दिया? क्या ये सामान्य इंसान का काम हो सकता है, या ये सचमुच स्वयं भगवान हैं? कई कैदियों ने गवाही दी कि जब संत रामपाल जी महाराज ध्यान में बैठे तो उनकी कोठरी की सलाखें हल्की हल्की चमकने लगीं। ऐसा लगता था मानो लोहे की मोटी रॉड मोम की तरह नरम हो रही हो। यह देख गार्ड तक डर गए। अगर चाहें तो ये किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। जेल के किचन में एक बार बड़ी आग लगी, लेकिन चमत्कार देखिए, आग फैलते हुए संत रामपाल जी की कोठरी तक आते आते अपने आप बुझ गई। वहां एक भी धुआं तक नहीं गया। कैदी बोले, ये इंसान नहीं, यह शक्ति तो अग्निदेव को भी नियंत्रित कर रही है। कई बार गार्ड्स ने देखा कि रात को उनकी कोठरी से सफेद दूधिया प्रकाश निकल रहा है। यह रोशनी इतनी दिव्य होती थी कि पूरी बैरक जगमगा जाती। लेकिन जैसे ही कोई दरवाजा खोलकर अंदर देखता, सब सामान्य दिखाई देता। यह रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। सैकड़ों कैदियों ने कहा कि वे जब जब सोते
उन्हें सपनों में संत रामपाल जी महाराज का दर्शन होता। सपने में वे उनसे बातचीत करते, समस्याओं का हल पूछते और हैरानी की बात यह कि सुबह उठते ही वही समस्या सचमुच हल हो जाती। कुछ कैदियों के केस जो सालों से अटके हुए थे, अचानक अदालत में उनके पक्ष में निर्णय हो गया। कईयों की सजाएं कम कर दी गईं। वे सब कहते थे, यह सिर्फ गुरुदेव की शक्ति है, वरना ऐसा संभव ही नहीं था। एक बार कुछ कैदियों से संत रामपाल जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, कल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस समय वे गंभीर बीमार थे, लेकिन सचमुच अगले ही दिन बिना किसी दवा के पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गर्मी के दिनों में जेल की बैरक इतनी भट्ठी जैसी गर्म हो जाती थी कि रहना मुश्किल था। लेकिन जब सत्संग होता, अचानक ठंडी हवा चलने लगती। कैदी कहते, ये हवा सिर्फ गुरुजी की कोठरी से निकल रही है। कई बार जेल की दीवार पर सफेद कबूतर और कौवे आकर एकदम लाइन बनाकर बैठ जाते। वे बिना हिले डुले घंटों बैठे रहते, जैसे किसी सैनिक की तरह पहरा दे रहे हों। कैदी हैरान होते कि ये पक्षी यहाँ कैसे आ जाते हैं। कई कैदियों ने बताया कि रात के समय वे एक रहस्यमयी वीणा और शंख की ध्वनि सुनते थे। यह धुन इतनी शांति देने वाली होती कि सबसे गुस्सैल कैदी भी रो पड़ता, लेकिन वाद्य यंत्र कहीं नहीं दिखाई देते थे। भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे बाहर अपने घरों में नाम जप करते थे तो उन्हें अचानक ऐसा लगता जैसे गुरुजी उनके पास ही बैठे हों। यहाँ तक कि कई भक्तों ने कहा, हमारे घर में भी वही खुशबू और वही रोशनी दिखाई दी जो जेल में होती है। कहते हैं कि एक रात गार्ड्स ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज अपनी कोठरी में नहीं हैं। पूरा जेल खंगाला गया लेकिन कहीं नहीं मिले। लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला गया तो वे वहीं ध्यान में बैठे थे। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। भक्त बताते हैं कि गुरुजी जेल के अंदर से पत्र लिखते थे और वह पत्र उसी दिन उनके घर पहुंच जाता था, जबकि डाक से पहुंचने में हफ्ते लग जाते। यह किसी सामान्य व्यवस्था से संभव ही नहीं था। जेल के अंदर कई कैदी टीबी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाम जप लिया, उनकी बीमारी धीरे धीरे गायब हो गई। मेडिकल रिपोर्ट तक चौंका देने वाली आईं। ये घटनाएं सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि भगवान आज भी धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों के साथ हैं। जेल की सलाखें उन्हें रोक नहीं सकीं, आग और पानी उन पर हावी नहीं हो सके। अब सवाल यह है, क्या दुनिया इन्हें पहचान पाएगी या फिर हमेशा की तरह लोग इस दिव्य रहस्य को अनदेखा कर देंगे? क्या आप भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? तो कमेंट में समाज को बता दो। संत रामपाल जी महाराज के महान कार्य और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि समाज के भूले भटके लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।